क्या होगा? आपने रोका क्यों है? हमें रोका क्यों? किन कारणों से रोका? आपने अपनी वजह से लेकर? अरे देश में संविधान है, कानून है, संविधान के तहत ही रोक रहा हूँ। हम भी संविधान के आदमी हैं। आप पुलिस सड़क पे उधर खड़े, ये काम नहीं कर सकते आप लोग, ये ये काम नहीं कर सकते आप लोग। आपने किन कारणों से रोका है? किसको जमा कर दी गाड़ी? कहाँ गाड़ी जमा कर दी? भेज दी गाड़ी। किस प्रावधान में जमा करी है ये भी तो पता चले। बताएंगे कोर्ट को। आप कौन है पूछने वाले? नहीं बताता। पब्लिक हूँ मैं, आपको बताना पड़ेगा हमें। फिर मैं चढ़ेगी। क्यों? ऐसा करूँगा, आप नहीं मानेंगे। आप कैसे बात कर रहे हैं? हम कैसे बात कर रहे हैं? MLA तो क्या करेंगे? आप हम बताइए कैसे ना। बात कर रहे हैं? आप कैसे बात कर रहे हैं? आपसे सर करके कह रहे हैं कि आप करवाते हैं। और क्या कर रहे हैं? अच्छा क्या होता है? क्या होता है? गर्मी? यस, बहुत गर्मी है। ओहो, हाँ, तब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलो बंद कर। नमस्कार इंडिया की आज रात की छोटी सी की चर्चा के अंदर मैं कुलदीप भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक बार आपसे फिर से इस वीडियो को दिखाना चाहूंगा कि जो कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी, शायद जो नाम लिया जा रहा 3 सितारा वाले अर्थात इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी, किस प्रकार करें कि हाँ बहुत गर्मी है। सर बताओ क्या होगा? आपने रोका क्यों है? हमें रोका क्यों? किन कारणों से रोका? आपने अपनी वजह से लेकर? अरे देश में संविधान है, कानून है, संविधान के तहत ही रोक रहा हूँ। हम भी संविधान के आदमी हैं। आप पुलिस सड़क पे उधर खड़े, ये काम नहीं कर सकते आप लोग, ये काम नहीं कर सकते आप लोग। आपने किन कारणों से रोका है? किसका आदेश है ये? आप रीजन तो दीजिए रुकने का। हम यहाँ पे नहीं रुके हैं, आपने रोका हमको यहाँ पे, आपने रोका हमारे लोगों को यहाँ पे, आपने रोका है यहाँ पे लोगों को। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं आपको पूछ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों रोका आपने यहाँ पे? आप पहले रीजन तो दीजिए ना। क्या रोका आपने? अरे आपने यही बात कीजिए ना। पुलिस सड़क पे खड़े। नहीं क्या कि सब चलेगा नहीं, इस तरह की बातें नहीं चलेगी। चलेगा, हम चला। देश में संवैधानिक प्रावधान है, अगर हमने कोई गलती की है बताइए, क्या गलती की है हमने? इस पर जोर कर सकते हैं आप? लेडीज पुलिस बुला रहे। ये क्या तरीका है? बुला लेडीज पुलिस। आप लेडी पुलिस बुलाइए, आप फाइटर बुलाइए, आप एरोप्लेन जो मर्जी बुलाइए, लेकिन हमको बताना चाहिए कारण क्या है? ये कारण क्या है? बस को लाओ, चलेंगे ले आओ बस। बस छोड़ के अलाउड नहीं होगी। बता दिया ये टैगी साहब गलत बात है, नहीं गलत बात है, आपको बताना चाहिए कि भाई फलाने वहाँ पे खड़ी करती जमा कर दी गाड़ी? कहाँ गाड़ी जमा कर दी? भेज दी गाड़ी। किस प्रावधान में जमा करी है ये भी तो पता चले। बताएंगे कोर्ट को। आप कौन है पूछने वाले? नहीं बताता। पब्लिक हूँ मैं, आपको बताना पड़ेगा हमें। फिर मैं चढ़ेगी। क्यों? ऐसा करूँगा, आप नहीं मानेंगे। आप कैसे बात कर रहे हैं? हम कैसे बात कर रहे हैं? MLA तो क्या करेंगे? आप हम बताइए कैसे ना। बात कर रहे हैं? आप कैसे बात कर रहे हैं? आपसे सर करके कह रहे हैं कि आप और क्या कर रहे हैं? अच्छा क्या होता है? क्या होता है? गर्मी? यस, बहुत गर्मी है। ओहो, हाँ, तब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलो बंद कर। ये एक महिला से कह रहे हैं बता क्या करेगी तू? आपको बताना पड़ेगा हमें। फिर मैं चढ़ेगी। क्यों? ऐसा करूँगा, आप और कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको कह रहे बंद करो ये। मतलब क्या होता है? क्या होता है? गर्मी? यस, बहुत गर्मी है। ओहो, हाँ, तब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलो बंद कर। ये उनका व्यवहारिकता है, एक विधायक की उपस्थिति में कैमरे को कैसे बंद करवाया जा रहा है। बंद करो ये। उनकी भाषा देखिए, सिर पे चढ़ेगी महिला से व्यवहार देखिए, बहुत गर्मी है। ये हमारी पुलिस का हाल है, जबकि पुलिस में पी का पहला शब्द ही होता पोलाइट, और यहां पर पोलाइट। जब इस समय इस प्रकार एक विधायक की उपस्थिति में एक जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें इनका ये व्यवहार है, तो आम आदमी से किस प्रकार का व्यवहार होता होगा इस प्रकार के अधिकारियों का। और ज्यादातर अधिकारी इसी व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर आप देख लीजिए।
प्रश्न ये कि क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी, कोई एक्शन लेगा? नहीं लेगा। लेकिन सवाल यह एक और उठता है साहब, सवाल ये उठता है कि क्या इसी प्रकार अगर एमएलए या एमपी कोई भारतीय जनता पार्टी का होता तो क्या इनकी इतनी हिम्मत होती इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर लेने की? याद है जब सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था, एक बड़े अधिकारी को किस प्रकार मनोज तिवारी ने हाथ उठाया था? उन्नाव का कांड याद है उत्तर प्रदेश का, किस प्रकार एक डीएसपी को थप्पड़ मार दिया गया था? ऐसे अनेकों मौके है। ये जो प्रदर्शन था ये था कि जो एमसीडी के चुनाव एकाएक कैंसिल किए चुनाव आयोग ने, और आम आदमी पार्टी का कहना कि अपनी हार से बौखलाई, अपनी हार को सामने बुरी तरीके से हारता देख रहे थे अब भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप को एमसीडी के अंदर, तो इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर इनको कैंसिल करा दिया चुनाव को, जो होने वाले थे, जो अप्रैल में होने थे, और उनको 5-6 महीने के लिए लटका दिया। उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक प्रदर्शन करने के लिए गई थी, और वहां पर यह पुलिस अधिकारी महोदय का ये बर्ताव देख लीजिए। चलिए अब उससे आगे जो इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ, वो चर्चा का विषय बना हुआ आपको भी मालूम है कि दी कश्मीर फाइल्स नाम से रिलीज हुई पिक्चर। हालांकि बड़ी अजीब सा लग रहा है कि मतलब लोग कुछ जोश में ज्यादा ही कर जाते हैं बहुत सारे लोग, और वो जोश का नतीजा ये रहा कि सब लिंक भेजने, फिल्म देखिए, हिंदुओं के ऊपर फिल्म देखिए। आपने ये नहीं सोचा कि उस जो प्रोड्यूसर है उसका कितना आर्थिक नुकसान हो गया आपकी इस उतावलेपन से। दिक्कत यही है, छद्म हिंदूवाद के नाम पर या इस उतावलेपन के नाम पर आप कुछ भी कर जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति आप लोगों की छीन हो जाती है। लेकिन एक सवाल और, हालांकि इस फिल्म के बारे में भी बहुत से लोग जिन्होंने तरीके से देखा है, निष्पक्षता से देखा, उन्होंने भी इस फिल्म से कहते हैं इसमें ड्रामेटाइज किया गया, बहुत से ऐसे दृश्यों को दिखाया गया जो है ही नहीं, जो घटनाएं घटी ही नहीं। पर चलिए, क्योंकि हमने भी वो फिल्म नहीं देखी इसलिए हम उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे, जिस 4 जनवरी 1990 के संदर्भ में चर्चा की गई है, 4 लाख काश्मीरी पंडित या काश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़कर विस्थापित हुआ निकले, लेकिन सवाल ये उठता कि उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी? जनता दल। प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। और समर्थन कौन दे रहे थे? 85 सांसदों के साथ में समर्थन दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी, जो आज अपने अन्य चेलों से, नेताओं के माध्यम से कुछ ना कुछ बिना सोचे समझे किसी भी दल को, और विशेष रूप से नेचुरली कांग्रेस को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। हम फिर कहते हैं, ना हम दुश्मन है सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के, लेकिन जो बात है नमस्कार इंडिया पर बिल्कुल बेधड़क होकर कहेगा साहब। तो मैं जो कह रहा था, उस समय गवर्नर रूल जो लगा था, उस समय राज्यपाल कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता जगमोहन, वो गवर्नर थे। तो एक्शन किसको लेना चाहिए था? केंद्र में बैठे। और उससे भी आगे वो जब ये जो कश्मीरी जो हिंदू थे, इनके ऊपर जब अत्याचार हो रहा था 1990 में, जब 85 भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीपी सिंह की केंद्र की सरकार को समर्थन दे रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने समर्थन वापस दिया? जबकि वहीं गौर कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जब लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था साहब। क्या कहेंगे? सिर्फ अपना नेता जरूर है, समाज ये कुल मिलाकर वही है। ये राजनीति हर दल करता है, सिवाय हमारे और आपका बेवकूफ बनाने के लिए, हमें और आपको भिड़ाने के लिए। मैं फिर रिपीट करता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के कारण, लालू प्रसाद यादव ने जब लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था, जब वो राम मंदिर का रथ यात्रा लेकर निकले थे, वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, तब वहां तो समर्थन आपने वापस ले लिया, लेकिन आपने वीपी सिंह की सरकार से तब समर्थन वापस क्यों नहीं लिया जब हिंदू विस्थापित हो रहे थे वहां से? सवाल। चलिए तो ये तो बाकी फिल्म है, जोर शोर से रोज बताया जा रहा है, आज इतने % की कमाई बढ़ गई, आज इतने % की कमाई बढ़ गई। ठीक है, चलिए, आपने कश्मीरी हिंदुओं का जो विस्थापित हुए उनके दर्द को दर्शाने की हिम्मत दिखाई, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य। हालांकि फिल्म बनाते समय हमें यह भी याद रखना चाहिए, उसमें बहुत सारे ऐसे दृश्य सदैव डाल दिए जाते हैं
सिर्फ फिल्म को चमकाने के चक्कर में कि जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक लेना नहीं होता। लेकिन वही दूसरी तरफ एक और गुजरात दंगों पर जो एक फिल्म बनी थी परजनिया, और इस फिल्म को तो हालांकि कश्मीर फाइल्स को अब उत्तर प्रदेश ने भी टैक्स फ्री कर दिया है, हरियाणा ने टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन सवाल यह कि टैक्स फ्री तो दूर, परजनिया जो टैक्स फ्री तो दूर, सिनेमा घरों के अंदर चलने भी नहीं दी गई थी फिल्म। दर्द तो फिर सबका दिखाना चाहिए ना, सब भेदभाव क्योंकि हमें नहीं करना चाहिए। नमस्कार इंडिया को तो यही बात है। बाकी ठीक है, आप लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, आप अपने अपने अनुसार कोई ना कोई बातें आप लोग रखेंगे। चलिए, तो ये हुई कश्मीर फाइल से संबंधित। लेकिन हाँ, मैं एक जानकारी और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक और है कश्मीरी विस्थापित नेता हैं, उनका भी मैं आपको बयान सुनवाता हूँ। इनका नाम है अग्निशेखर, और ये जो कश्मीरी विस्थापित है उनके नेता हैं। सुनिए जरा इनका भी दर्द। प्रिय गृह मंत्री अमित शाह ने अफसोसनाक और शर्मनाक बयान दिया कश्मीरी पंडितों को लेकर के। आंकड़े सरासर गलत उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि 44,000 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को प्रति माह 13,000 रुपए की राहत राशि मिलती है, जो सरासर गलत है। मैंने अभी जम्मू में राहत आयुक्त से बात करके इस बात की पुष्टि की, और ये संख्या है 22,000 के आसपास जिन्हें राहत मिलती है राहत कार्ड पर, न कि 44,000 पंजीकृत परिवार हैं। अमित शाह जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस पर अटैक करते हुए करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई। ये वीपी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी, और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। आपने कहा कि कश्मीर में आपने जमीन का अधिग्रहण किया है ताकि वहां जो 6,000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज के चलते हमारे बच्चे कुछ गए हैं, 3,000 के आसपास कुछ जाने वाले हैं, उनके लिए आप फ्लैट वहां का निर्माण करेंगे। और इसके साथ आपने ये कहा कि मेरा संकल्प, भाजपा का संकल्प पूरा हो जाएगा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये आपका संकल्प था, और ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी भाजपा ने नहीं दी, ये यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में अनाउंस की। और मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 में ये मुद्दा उठाया है, जो मनमोहन सिंह सरकार ने ये अनाउंस किया। और आप तो श्रेय लेना चाहते हैं, लीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि 6,000 कश्मीरी उन नौकरी याफ्ता लड़के लड़कियों के लिए आप फ्लैट बना के इसके साथ संकल्प यही है क्या कश्मीरी पंडितों की जो संख्या 6,000 है, ये लाखों कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल है। खिलवाड़ मत करिए अमित शाह जी, हमको पता है आपके फेलियर्स। आप एक फेल्ड गृह मंत्री हैं, जो हर लेवल पे इतना झूठ कहेंगे। आप ये कहेंगे कि ये पैकेज आपने दी, ये पैकेज यूपीए सरकार आपने क्या दिया? 370 हटाया, हमने स्वागत किया, और 5 अगस्त को 370 जब हटा, मुझे बताइए, हम अभी भी तमाम लाखों कश्मीरी पंडित 4 अगस्त में ही जी रहे हैं। एक जानकारी और आपको दें, भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से भावी मुख्यमंत्री पंजाब की, वो खटखड़ कलां के अंदर शपथ लेंगे। 40 एकड़ की फसलें नष्ट कर दी गई है वहां पर, उनको शपथ दिलाने के लिए। खेत में लहलहाते जो गेहूं की फसलें थी उनको काट के मैदान बना दिया गया है। लगता है आम आदमी ही आम आदमी का दुश्मन हो। क्या कहें, यही एक और मैं चर्चा आपसे करता चलूं। मध्य प्रदेश में एक जगह शहडोल, वहां पर अब जो एक वीडियो आ रहा है उसके अनुसार लगभग 50 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, एक राधा कृष्ण मंदिर है, उस पर बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चला दिया गया। पूजा की जगहों को तहस नहस कर दिया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि मूर्तियों को भी तरीके से एक जगह पर नहीं रखने दिया गया। अब कुछ लोगों का यह कहना कि अगर मंदिर ये सरकारी जमीन के ऊपर था तो तोड़ने के बजाय अधिग्रहित क्यों नहीं किया गया? ठीक है, सबकी अपनी अपनी मांग। अब मैं एक आपको और दिखाऊं, देखिए, कभी पुलिस को भी चोरों से सीखना पड़ता है। एक फिल्म आई थी शायद वो, जिसमें बाइक वाले स्टंट चला करते, धूम फिल्म,
उसमें भी उन्होंने एक चोर को हायर किया था पुलिस ने बाइक रेस लगाने के लिए, जॉन अब्राहम को पकड़ने के लिए आते आते सारी चीजें थी। यहीं पर एक ग्वालियर का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर का। ग्वालियर में एक चोर ने एक झटके के अंदर कैसे बुलेट का ताला तोड़ा, ये भी देखने लायक चीज है। देखिए पुलिस के सामने। टूट जाता। अच्छा, फिर उसके बाद दो पुलिस इसकी ऐसे ही है। फिर तार खींच लीजिए जी, जल्दी ऊपर तैयार जी रहे। कौन से जी जी खींच लो। ये दो तारा में मिला है। ये तो ये वाला तार खिंचा कहाँ है? ये तो मिलो है जहाँ जी दूसरा डरवाला है। तो यही वाला तार ऊपर से आता है। हाँ जी, इसको खींच लो जी। टूटा हुआ है जी जी, ऐसे जल्दी बीच में काट दे। कौन की है वाली? रोगा जी की तो ये है ना? नहीं, ये वाला आगे वाली है। ये वाली है। तो जाए करवा लेना चालू। चलिए चलो, बारिंग तोड़ तोड़ बारिंग। उसके बाद चालू करो। काट दो। अच्छा, ये डायरेक्ट कर देता है इसी में। चल कर चालू। कितनी सेकंड लगे? एक मिनट भी नहीं लगा इसको। 20 सेकंड। 1 मिनट में गाड़ी 25-30 सेकंड। 1 मिनट भी नहीं लगा। एक दुखद खबर भी आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में बदमाशों ने, आप देखिए मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। ये तृणमूल कांग्रेस के पार्षद हैं अनुपम दत्ता। इनका जिसको कहते हैं 0 पॉइंट से कैसे गोली मारकर हत्या कर दी। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार वो हत्यारा पकड़ा नहीं गया। दूसरा, आपको मालूम है कल जो चर्चा में सबसे ज्यादा विषय रहा वो रहा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। उस मीटिंग बुलाई गई, उसके अंदर और हार के कारणों पर चर्चा हुई। वहीं पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस हमारे इस्तीफे से बच सकती तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। लेकिन जिसको कहते हैं एज यूजुअल परंपरागत तरीके से सबने एक सुर में नकार दिया और पूरा का पूरा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया इसी केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर। अब देखते आगे क्या कर पाते हैं क्या नहीं। हालांकि राहुल गांधी ने यह जरूर कहा कि हम 90 के दशक के अनुसार या उस समय के जो तरीके से चुनाव लड़ने के, उससे चुनाव नहीं जीत सकते। हमें सामने वाले के अनुसार ही उसका मुकाबला करना पड़ेगा। नेता राहुल गांधी, सब मिल बोलो राहुल गांधी, सब मिल बोलो राहुल गांधी, आगे वालों राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सब मिल बोलो राहुल गांधी, आज के बोलो राहुल गांधी, गाँव बोले राहुल गांधी, मजदूर बोले राहुल गांधी, किसान बोले राहुल गांधी, किसान बोले राहुल गांधी, सब मिल बोलो राहुल गांधी, घूम के बोलो राहुल गांधी, आज के बोलो राहुल गांधी, सब मिल बोलो राहुल गांधी, सब मिल बोलो राहुल गांधी, आगे वालों राहुल गांधी, पीछे वालों राहुल गांधी, सब मिल बोलो राहुल गांधी, घूम के बोलो राहुल गांधी, नाच के बोलो राहुल गांधी, किसान का नेता राहुल गांधी। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर राहुल गांधी थे कहाँ? केवल एक प्रियंका गांधी के हाथ में ही बागडोर क्यों? और ये सब कुछ इस प्रकार के जो इतने उद्गार होते हैं वो सब कुछ चुनावों के परिणाम आने के बाद ही क्यों होते हैं? उससे पहले ये लोग क्यों नहीं सबक लेते हैं? सवाल ये उठता है। फिलहाल तो कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रहे हो भारतीय जनता पार्टी से वो टक्कर ले पाए। हमने जैसा कि कल भी चर्चा की थी, वो लोग जो आम आदमी पार्टी है वो हरियाणा और हिमाचल में घुस चुकी है। कांग्रेस का भी कोई अता पता नहीं। गुजरात में नरेंद्र मोदी पूरे चुनावी मूड में है, कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं। आखिर में जाएंगे वही 2, 4, 5, 10, 15 रैलियां की जाएंगी, या तो प्रियंका आ जाएंगी, राहुल गांधी आ जाएंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। खैर चलिए, सबको अपना अपना राजनीतिक देखना। अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, इसलिए अपने खान पान का भी ध्यान रखते रहें। थोड़ा सा बाहर निकलें, फिर भी मैं कहूंगा मास्क यहां से और यहां तक लगा
चलते चलते एक दृश्य आपको हिमाचल का भी दिखाऊंगा, जहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस प्रदर्शन किया, महंगाई, बेरोजगारी आदि आदि तो कर, लेकिन कुल मिलाकर इससे ज्यादा कुछ तो स्वीकार करें। नमस्कार इंडिया का, नमस्कार। Thank you.